नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ईशा और आज आपके लिए लेकर आई हूं मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की कहानी। बात 2025 की है। मुरैना जिले में एक इलाका है चंबल। इसी इलाके के थाना सराय झोला के क्षेत्र में एक गांव आता है। गांव में चरण सिंह कुशवाहा का परिवार रहता था। चरण सिंह की शादी जोरा इलाके में रहने वाली सीमा के साथ होती है और उनके 3 बच्चे भी हो गए। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन वक्त कब बदल जाए कहा नहीं जा सकता। हुआ कुछ ये कि चरण सिंह ने जोरा कस्बे में बयाना देकर एक प्लाट का सौदा कर लिया, लेकिन कुछ रुपए कम पड़ रहे थे। बाकी की जो रकम थी वो महीने भर में देकर रजिस्ट्री करवानी थी। लेकिन समय बीतता गया, लेकिन चरण सिंह पैसे का इंतजाम नहीं कर पाया। इस पर उसकी पत्नी सीमा ने पुराने परिचित संजय को फोन करा। मेरे पति ने एक फ्लैट का सौदा कर लिया है, उसे 2.5 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं। यदि तुम कुछ समय के लिए हमें ये रुपए उधार दे दोगी तो हमारी मदद हो जाएगी। संजय सीमा का पुराना प्रेमी रह चुका था। शादी के बाद भी वह मन ही मन सीमा को पसंद करता था। इसलिए अगले दिन संजय ने लिखा पढ़ी करके चरण सिंह को 2.5 लाख रुपए दे दिए, लेकिन साथ ही हिदायत दी कि वो उसका पैसा 1 महीने में वापस कर दे। चरण सिंह को रुपए उधार देने के कारण संजय का चरण सिंह के यहाँ आना जाना शुरू हो गया। पहले जहाँ सीमा और संजय के बीच संबंध थे, अब पुराने दिन याद आने लगे। लेकिन शादी होने के बाद सीमा ने समझदारी दिखाते हुए संजय से दूरी बना ली। संजय भी सीमा को भूलने की कोशिश करने लगा, लेकिन एक बार फिर सीमा से संपर्क होने के बाद वे पुराने अच्छे दिनों को फिर से जीना चाहता था। एक दिन सीमा को बाजार जाना था, संजय वहाँ आ गया। संजय ने सोचा अच्छा मौका है, मैं उसके साथ हो लूंगा। उस दिन जितनी भी खरीदारी हुई संजय ने सारे पैसे दिए। जब संजय सीमा को घर छोड़ने जा रहा था तो सीमा ने उसे खाना खाने के लिए रोक लिया। संजय को लगा कि सीमा के दिल में उसके लिए अभी भी कुछ ना कुछ जरूर है, तभी वह उसका इतना ख्याल रख रहा है। अब संजय को ये जानने की उत्सुकता थी कि सीमा के दिल में क्या चल रहा है। अगले दिन वह बिना समय गवाए चरण सिंह के घर गया। वहाँ सीमा अकेली थी। संजय ने झुमके का डिब्बा खरीदा, उसे सीमा के हाथ में दे दिया। सीमा ने खुशी खुशी झुमके पहन लिए। संजय ने उसकी तारीफ करी और कहा, चरण सिंह देखेगा तो वह भी तुम्हारी तारीफ करेगा। सीमा ने जवाब देते हुए कहा, मेरे पति के पास इतना समय नहीं कि वे मुझे झुमके पहने हुए देखें और तारीफ करें। उसे तो काम से लौटकर बस दारू पीने का वक्त मिलना चाहिए। सीमा की बात सुनकर संजय को समझ में आ गया कि पति पत्नी के बीच एक छोटी सी दरार है। इसके बाद संजय सीमा के और करीब आने की कोशिश करने लगा। सीमा को भी संजय का आना जाना, उससे बात करना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन संजय को अपनी मंजिल अभी तक नहीं मिली थी। फिर एक दिन संजय ने धीरे धीरे चरण सिंह से अपने 2.5 लाख रुपए वापस मांगने की बात करी, लेकिन चरण सिंह ने इसे नजरअंदाज कर दिया। वास्तव में चरण सिंह संजय से उधार लिया रुपया लौटाना ही नहीं चाहता था। इसी बीच सीमा ने संजय की मंशा को समझते हुए कहा, संजय तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो, शादी क्यों नहीं कर लेते? सीमा की बात सुनकर संजय ने मौके पर चौका मारते हुए कहा, पैसा नहीं है मेरे पास, तुम्हारे पति से कई बार अपना पैसा मांग चुका हूँ, मगर वे ध्यान ही नहीं देता। मैंने तुम्हारे कहने पर पैसा दिया था, तुम पैसा वापस दिला दो तो मैं शादी कर लूंगा। अगर ये बात है तो तुम चिंता मत करो, पैसा तो मैं तुम्हारा दिलवा दूंगी, लेकिन जब तक पैसे तुम्हारे पास नहीं, मैं तुम्हें शादी की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। सीमा की बात सुनकर संजय भी बहुत खुश हुआ। दूसरे दिन बच्चों के स्कूल जाने के बाद जैसे ही चरण सिंह काम पर जाने को निकला, पीछे से संजय सीमा के पास पहुंच गया। सीमा भी उसका इंतजार कर रही थी, इसलिए वह संजय को सीधे बेडरूम में ले गई, खुद को उसके हवाले कर दिया। जिसके बाद सीमा की दीवानगी में पागल संजय ने तभी सांस ली जब उसने सीमा को लेकर उसके मन में सालों से पल रही हसरत पूरी हो गई। इस घटना के बाद सीमा और संजय का प्यार एक बार फिर परवान चढ़ने लगा। चरण सिंह काम से बाहर निकलता उसी बीच सीमा संजय को अपने घर में बुलाकर रंगरलियां मनाने लगी, लेकिन संजय का आना जाना बढ़ जाने से सीमा के पड़ोसियों को इन दोनों के रिश्ते पर शक होने लगा, जिससे बात चरण सिंह के कानों तक पहुंच ही गई। जिसके चलते चरण सिंह ने सीमा को साफ हिदायत दी, मेरी गैर मौजूदगी में संजय आए तो उसे मना कर देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता बिना मतलब की हमारी बदनामी हो। दूसरे दिन जब चरण सिंह काम पर चला गया तो सीमा ने फटाफट फोन करके संजय को आगाह कर दिया। उसने कहा, कुछ दिनों तक यहाँ मत आना, क्योंकि चरण सिंह और आस पड़ोस के लोगों को शक हो गया है। सीमा की बात सुनकर संजय ने समझदारी दिखाई और कुछ दिनों तक चरण सिंह के घर की तरफ झांकने तक नहीं आया। जब सीमा ने देखा कि इस मामले में चरण सिंह लापरवाह हो गया है तो सीमा ने एक दिन संजय को फोन करके घर बुला लिया, क्योंकि उस दिन चरण सिंह सच में मथुरा जाने के लिए घर से निकला था। लेकिन जैसे ही मुरैना स्टेशन पर मथुरा जाने वाली ट्रेन में चढ़ने लगा, तभी उसके एक पड़ोसी का फोन पे बताया कि संजय तुम्हारे घर आया हुआ है। ये सुनकर चरण सिंह का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने तुरंत मथुरा जाने का इरादा छोड़ दिया और घर वापस लौट आया। घर पहुंचने के लिए उसने पड़ोस की छत का सहारा लिया ताकि सीमा को वो चौंका सके। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसने सीमा को संजय की बाहों में देखा। चरण सिंह को ये सब देखकर उसका गुस्सा काबू में नहीं था।
लेकिन सीमा कहाँ जाती। सो चरण सिंह ने सीमा की जमकर पिटाई करी। सीमा समझ गई इस समय तो पति से माफी मांगने में ही भलाई है, इसलिए उसने अपने पति के पैरों में सिर रखकर माफी मांगते हुए कहा कि मुझसे गलती हो गई, अब आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। चरण सिंह के पास पत्नी को क्षमा करने के अलावा कोई दूसरा उपाय भी नहीं था, इसलिए उसने पत्नी को माफ कर दिया। कुछ दिनों बाद संजय और सीमा ने मिलने के लिए एक नया ठिकाना ढूंढ लिया। अब सीमा किसी बहाने से अपने मायके जाती और पीछे से संजय उसे मिलने वहां पहुंच जाता। लेकिन कुछ महीनों बाद सीमा के बार बार मायके जाने से चरण सिंह को शक होने लगा। एक दिन वह सीमा के पीछे पीछे अपने ससुराल पहुँच गया। हालांकि वह सीमा को रंगे हाथ पकड़ नहीं पाया, लेकिन उसने संजय को गाँव में आते हुए देख लिया। इसके बाद गुस्से से भरा चरण सिंह रोज शराब पीकर सीमा को मारपीट करने लगा। लेकिन सीमा और संजय अब एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे, इसलिए सीमा पति के काम पर जाते ही संजय को फोन करके बुला लेती, जिसके बाद दोनों प्रेमी फोन पर ही इश्क लड़ाते रहते। जिन प्रेमियों ने लंबा समय बिस्तर पे एक साथ बिताया, उनका मन सिर्फ फोन पर बातों से कैसे भर सकता था। इसलिए सीमा पति और बच्चों के सो जाने के बाद संजय को चुपचाप घर बुलाकर पीछे के आंगन में कोने में प्रेमी के साथ रंग रलियां मनाती। लेकिन एक रोज जब सीमा रात में संजय को बुलाने के लिए फोन लगा रही थी, तभी पति की नींद टूट गई। चरण सिंह ने सीमा को मोबाइल फोन पर संजय से बात करते हुए देख लिया, तो उसे हाथ में मोबाइल फोन छीन कर तोड़ दिया। चरण सिंह के गुस्से में मोबाइल तोड़ देने से सीमा तिलमिला उठी। उसी वक्त ठान लिया कि वह अपने पति को जिंदा नहीं छोड़ेगी। अगले दिन उसने अपनी सहेली का मोबाइल लिया और संजय को फोन किया। सीमा ने सीधे पूछा, अब तुम्हारा क्या इरादा है, साफ साफ बताओ, मेरे साथ रहना चाहते हो या नहीं। संजय ने बिना घुमाए फिराए जवाब दिया, देखो मेरे पास इस समय पैसे की काफी तंगी है। इस पर सीमा बोली, तुम उसकी चिंता मत करो, मेरे पास हमारे खर्चे के लिए काफी पैसे हैं, बस तुम चरण सिंह को रास्ते से हटा दो, फिर हम दोनों आराम से इस घर में रह सकते हैं। सीमा की ये बात सुनकर संजय के चेहरे पर खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि जिंदगी की समस्या तो दूर हो ही जाती है, साथ ही सीमा भी हमेशा के लिए उसके होने वाली है। इसलिए उसने चरण सिंह को रास्ते से हटाने का ठान लिया। इसके बाद संजय और सीमा ने मिलकर चरण सिंह की हत्या का दिन जगह तय कर ली। 20 दिसंबर को चरण सिंह के इकलौते बेटे का जन्मदिन था। चरण सिंह 19 दिसंबर की सुबह अपने गांव जरय से मुरैना आया था। जन्मदिन के लिए उसने जरूरी सामान खरीदा। सीमा और संजय ने योजना बना रखी थी उसने मुरैना में खत्म करने की। जैसे ही चरण सिंह बस स्टैंड पर पहुंचा, वहाँ संजय पहले से ही खड़ा था। जैसे कि उसका इंतजार कर रहा हो, उसने बड़े चालाकी से चरण सिंह को अपने साथ ले लिया। उसे शराब पिलाने के बहाने पगारा डैम पर ले गया। दोनों बैठकर शराब पीने लगे। शराब के नशे में संजय ने अचानक चरण सिंह से अपने रुपए उधार जो लिए थे वो मांगने शुरू कर दिए। ये सुनते ही दोनों के बीच बहस शुरू हो गई, जल्दी मारपीट में बदल गई। मारपीट के दौरान चरण सिंह को समझ में आ गया कि उसके साथ धोखा हुआ है, उसकी जान खतरे में है। उसने वहाँ से भागने की बहुत कोशिश करी, लेकिन शराब का नशा उस पर इस कदर हावी था जिससे वह सही से भाग ही नहीं पाया। इसी का फायदा उठाकर संजय ने उसे उठाया और पगारा डैम में फेंक दिया। इसके बाद संजय वहां से निश्चिंत होकर अपने घर लौट आया, मानो कुछ हुआ ही नहीं। इधर 4 दिन गुजर जाने के बावजूद भी चरण सिंह मुरैना से घर लौटकर नहीं आया, तो चरण सिंह के भाई रामचंद्र ने थाना सराय झोला में चरण सिंह की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। इसके 2 दिन बाद 26 दिसंबर को पगारा डैम में चरण सिंह की लाश मिल गई, जिस पर उदय भान सिंह यादव थाना प्रभारी जोरा तुरंत मौके पर पहुंच गए। जिसके बाद जैसे ही पगवाड़ा डैम में लाश मिलने की खबर सराय झोला थाना प्रभारी के सिंह को मिलती है, तो उन्होंने चरण सिंह के भाई को लाश दिखलाई, जिससे उसने शव की पहचान कर अपने भाई के रूप में करी। साथ ही उसने अपनी भाभी सीमा और उसके प्रेमी संजय पर शक जताया। पुलिस ने संजय को उठाकर उसके साथ सख्ती से पूछताछ करी। संजय ने सब कुछ स्वीकार कर लिया कि उसने अपनी प्रेमिका सीमा के कहने पर उसके पति चरण सिंह की हत्या कर लाश को पगांबर डैम में फेंक दिया। संजय से मिली जानकारी के पश्चात पुलिस ने मृतक चरण सिंह की पत्नी सीमा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को चरण सिंह की हत्या के आरोप में न्यायालय में पेश करा। उन्हें जिला कारागार भेजा गया। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और आपको ऐसी ही और रियल स्टोरी सुनने में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। और हमारा बस यही कहना है वीडियो के आखिरी में, सावधान रहें, सचेत रहें, अपने आसपास के लोगों पर ज्यादा भरोसा ना करें। धन्यवाद।